गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं फाइनल ईयर फिजिक्स पेपर फर्स्ट क्वांटम मैकेनिक्स की। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संकारक ऑपरेटर। ठीक है, इससे पहले हम क्वांटम मैकेनिक्स में बात कर चुके हैं डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, जिसमें हमने वीन, रेले जीन्स, मैक्स प्लांक, ठीक है, इनकी बात की। जो साइंटिस्ट थे इन साइंटिस्ट ने कृष्णिका विकिरण को समझाया था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की हमने बात की, क्वांटम इफेक्ट की हमने बात की। ठीक है, उसी के साथ हमने डे ब्रोगली परिकल्पना की बात की। ठीक है, पार्टिकल के द्वैत नेचर की बात की। ठीक है, मैटर वेव्स की बात की, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बात की। ठीक है, तो उसी के क्रम में आज इस यूनिट का जो टॉपिक है वो है संकारक ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होते हैं? तो देखिए, ये जो ऑपरेटर है ये गणितीय संक्रियाएं होती है। ठीक है, ये जो ऑपरेटर है ये गणितीय संक्रियाएं होती है जो किसी फंक्शन के ऊपर लगती है तो हमको दूसरा फंक्शन प्राप्त होता है। ठीक है, वे गणितीय संक्रियाएं जिन्हें किसी फंक्शन पर लगाने पर हमें दूसरा फंक्शन प्राप्त होता है, उन गणितीय संक्रियाओं को हम संकारक कहते हैं, ऑपरेटर कहते हैं। तो आप इसमें लिखते जाइए, वे गणितीय या वह गणितीय संक्रिया जिसे किसी फलन पर लगाने पर एक नया फलन प्राप्त होता है। ठीक है ना? तो ये जो गणितीय संक्रिया है, ठीक है, इस संक्रिया को किसी क्या कहते हैं? संकारक कहलाती है। ठीक है, वह गणितीय संक्रिया जिसे किसी फलन पर लगाने पर एक नया फल प्राप्त होता है संकारक कहलाती है। ठीक है, संकारक ऑपरेटर कहलाती है। अर्थात ये क्या कहना चाह रहा है कि ये कोई मैथमेटिकल वेरिएबल है। ठीक है ना, जैसे एक्स वाई जेड, मोमेंटम पी है, एनर्जी ई है, ठीक है ना, एंगुलर मोमेंटम एल है। तो ये जो गणितीय वेरिएबल है जिसको हमने एक ऑपरेटर से रिप्रेजेंट किया है, क्वांटम मैकेनिक्स में हम ऐसा ही करने वाले हैं। इसको हम यदि किसी एक फलन साई के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, ये साई है जो किसी पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो हमको एक अन्य फलन, दूसरा फलन प्राप्त होता है फाई। ठीक है, तो यहाँ पे जो ए है ये संकारक है, फाई ये कोई एक फलन है, और ये फाई जब इस संकारक को इस साई के ऊपर ऑपरेट किया तो हमको फाई मिलता है। ठीक है, लिख लो, जहां संकारक ए को फलन है ये साई पर, ये साई है, इसको साई बोलते हैं। साई पर लगाने पर नया फलन फाई, इसको फाई बोलते हैं, फाई मिलता है। ठीक है, तो ये जो ए है ये ऑपरेटर कहलाता है यहाँ पे। ठीक है, हम आगे देखेंगे कि ये ऑपरेटर्स का क्या काम होता है क्वांटम मैकेनिक्स में। अभी सिर्फ इतना समझिए कि ऑपरेटर क्या होते हैं। तो ये ऑपरेटर है जो हम किसी फंक्शन के ऊपर लगाए तो हमको दूसरा फंक्शन मिल जाता है। उदाहरण दिए गए आप यहाँ पे। ठीक है, जैसे ऑपरेटर के लिए ये मान रहे हैं हम कि ऑपरेटर है डी अपॉन डी एक्स। ठीक है,
इंटीग्रल हो सकता है, समेशन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, ठीक है ना। बहुत सारे जो भी ये हैं ऑपरेटर हैं, देखेंगे हम आगे। हर जो डायनेमिकल वेरिएबल है, प्रत्येक डायनेमिकल वेरिएबल के संगत एक ऑपरेटर को डिफाइन करना पड़ेगा क्वांटम मैकेनिक्स में, ठीक है ना। और उसी से हम प्रत्येक चीज को कैलकुलेट करेंगे, उन्हीं ऑपरेटरों की सहायता से। बिना ऑपरेटरों की सहायता से क्वांटम मैकेनिक्स कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। इसमें ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये ऑपरेटर ए इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, और जो साइन वेव फंक्शन माना हमने वो कुछ भी मान लीजिएगा आप, एक्स क्यूब मान लो, साइन इक्वल टू एक्स क्यूब। तो यहाँ पे अब देखिए इस ए ऑपरेटर को साई के ऊपर लगाइए, ठीक है ना। ए ऑपरेटर को साई के ऊपर लगाइए तो क्या मिलेगा, डी अपॉन डी एक्स, और ये एक्स साई जो है ये एक्स क्यूब। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको 3 एक्स स्क्वायर। तो ये जो 3x स्क्वायर, देखिए क्या ये इक्वल है क्या, ये फंक्शन और ये फंक्शन इक्वल है क्या, नहीं है। इसकी घात 3 है, ये 3x स्क्वायर है। तो इसको हमने नया फंक्शन दे दिया, ठीक है, कि ये जो है 3x स्क्वायर ये नया फंक्शन है। इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं a साई इक्वल टू 5, ठीक है। अर्थात हम जब किसी फलन के ऊपर ये ऑपरेटर ऑपरेट करते हैं तो हमको एक नया फलन मिलता है, नया फंक्शन मिलता है। ओके, तो ये जो गणितीय संक्रिया है, ठीक है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटर। ओके, तो यहाँ पे ऑपरेटर कई प्रकार के होते हैं। लीनियर ऑपरेटर है, हर्मिटियन ऑपरेटर है, ठीक है, एडजॉइंट ऑपरेटर है, यूनिटरी ऑपरेटर है, ठीक है, इनवर्स ऑपरेटर है। तो हम उनका 1 बाय 1 यहाँ पे देखते हैं। तो फर्स्ट जो है आपका तो फर्स्ट है, यहाँ पे हम बात करते हैं रैखिक संकारक, ठीक है ना, लीनियर ऑपरेटर। रैखिक संकारक, ठीक है। तो रैखिक संकारक क्या होते हैं, तो देखो संकारक के बारे में आपको पता चल गया। ऑपरेटर क्या होते हैं, गणितीय संक्रियाएं, ठीक है। गणितीय संक्रियाएं कोई भी, वो इंटीग्रल हो सकता है, डी बाई डी एक्स हो सकता है, ठीक है ना। चलो इसको लिखने से पहले आप एक लाइन और लिख लीजिएगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि ऑपरेटर क्या होते हैं, ठीक है। इससे पहले ऑपरेटर में ही लिख लेना कि क्वांटम यांत्रिकी में प्रत्येक गतिकीय चर, ठीक है ना। गतिकीय चर क्या है, एक्स स्थिति। गतिकीय चर जैसे स्थिति एक्स के करस्पॉन्डिंग एक ऑपरेटर होगा जिसको एक्स कैप से रिप्रेजेंट करेंगे, संवेग p, ठीक है ना, p से रिप्रेजेंट करते हैं। तो p को यहाँ पे p कैप से, यहाँ पे जो ऑपरेटर है उस ऑपरेटर को जो डायनेमिकल वेरिएबल है, ठीक ना, उस डायनेमिकल, ये एक डायनेमिकल वेरिएबल मान लो आप। डायनेमिकल वेरिएबल का मतलब एक्स स्थिति, मोमेंटम,
पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना। ऐसे जो भी डायनेमिकल वेरिएबल है आप जिनको कैलकुलेट कर सकते हैं वो, तो इन डायनेमिकल वेरिएबल के ऊपर हम ये जो टोपी का निशान है, ठीक है ना, इस टोपी का निशान लगा के रिप्रेजेंट करते हैं ऑपरेटर को। ओके, तो यहाँ पे जो संवेग है P को P से, और यहाँ पे जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे ना तो ये होगी 1D के लिए तो डेल अपॉन डेल एक्स, ठीक है ना। और 3D की बात, यदि हम 1D की बात करें तो ये, और यदि 3D की बात करें तो ये आई एच कट ये डेल हो जाएगा, ठीक है ना, एच कट डेल हो जाएगा। और ऊर्जा ऊर्जा ई होती है, ई को रिप्रेजेंट करते हैं ई कैप से, ठीक है ना, और इसको आई एच कट डेल अपॉन डेल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इनके करस्पॉन्डिंग मोमेंटम के करस्पॉन्डिंग जो ऑपरेटर होता है वो ये होता है, एनर्जी के करस्पॉन्डिंग ऑपरेटर को ई कैप से लिखते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है ऑपरेटर की, ठीक है ना, ये होती है। ये हम आगे निकाल भी लेंगे, ठीक है ना, कि किस तरीके से ये हमारे को प्राप्त होते हैं, ठीक है। ऊर्जा ऐसे जो आपका एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है ना, कोणीय संवेग एल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है ना, इसको एल वेक्टर कैप से लिखते हैं। ये क्या होता है, कोणीय संवेग क्या होता है, आर क्रॉस पी वेक्टर, तो आर क्रॉस को आर और पी वेक्टर को ये यहाँ से लिखते हैं, तो यहाँ से हम एच कट आर कैप क्रॉस वेग, ठीक है ना, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आदि के संगत संकारक परिभाषित किए जाते हैं, ठीक है ना। आदि के संगत क्या किए जाते हैं, संकारक परिभाषित किए जाते हैं। आपको अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से स्थिति में, संवेग में, एनर्जी में ये है, और भी बहुत सारी जो क्वांटिटी है जो मेजरेबल है, ठीक है, जिनको हम मेजर कर सकते हैं, उन सारी क्वांटिटी के संगत हम यहाँ पे बहुत सारे ऑपरेटर कैलकुलेट करते हैं। तो अब जैसे आप ये क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ोगे, आगे तक पढ़ोगे, हाई एजुकेशन में जाओगे, या आप तो एमपीएससी में जब भी क्वांटम मैकेनिक्स में किसी वेरिएबल का कैलकुलेशन करोगे तो उसमें आप इन्हीं ऑपरेटरों का यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है इसमें। ओके, तो ये थे ऑपरेटर। अब हम बात करते हैं हमारे एक ऑपरेटर की, लीनियर ऑपरेटर, ठीक है। अब हटाता है अब हमारा जो पहला है वो है रैखिक संकारक लीनियर ऑपरेटर, ठीक है। तो रैखिक संकारक किसे कहते हैं, ठीक है ना। जो भी ये एक्स पी ई एल स्थिति, संवेग, ऊर्जा, इनके ये जो संकारक थे, ये संकारक थे। अब इनमें से कौन से रैखिक संकारक है, कौन से हर्मिटिक संकारक है, कौन से यूनिटरी संकारक है, उनका हम वन बाय वन यहाँ पे स्टडी करते हैं। इसके लिए फर्स्ट रैखिक संकारक, तो कौन से संकारक रैखिक होते हैं, तो यदि इसके लिए आप लिख लो, यदि संकारक ए, कोई भी संकारक ए ले रहे हैं, यदि संकारक ए निम्न संबंधों
का पालन करता है तो, ठीक है ना। यदि संकारक के निम्न संबंध, ठीक है ना, या ये लिख लो, यदि संकारक के, देखो ए ये साई 1 व साई 2 व साई 2 ये दो फंक्शन है, इनका जो ऐड हमने किया है और इस ऐड के ऊपर हमने ये ए संकारक लगाया है, तो यदि हमको ये ए साई 1 प्लस ए साई 2, ठीक है ना, तो इन दोनों फलन के योग के ऊपर ये संकारक लगाने पर जो वैल्यू प्राप्त हो वो वैल्यू इन दोनों फलनों के अलग अलग, ठीक है ना, ये दोनों फलन है, इनको के ऊपर अलग अलग ये ऑपरेटर लगाएं, ठीक है ना, और उनसे जो वैल्यू प्राप्त हो उनका ऐड करें, तो वो वैल्यू और ये वैल्यू दोनों बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना। दूसरा क्या है, ए सी साई, ठीक है, तो कोई भी फलन है जिसके गुणांक के अंदर ये जो सी है स्थिरांक है, नियतांक है, ठीक है ना, तो ये नियतांक से मल्टीप्लाई होना चाहिए फलन, और इन दोनों के ऊपर यदि हम एफ जो संकारक है ऑपरेटर है इसको ऑपरेट करते हैं तो वैल्यू क्या आनी चाहिए, वो सी ए साई, अर्थात यदि हम इस ऑपरेटर को पहले साई के ऊपर ऑपरेट करें और उससे जो मान हमको प्राप्त हो रहा है उस मान को इस स्थिरांक सी से हम मल्टीप्लाई करें तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो यदि संकारक ए निम्न संबंध, ठीक है ना, निम्न संबंध, इन संबंधों का पालन करता है तो, ठीक है ना, इन संबंधों का, ये दो संबंध है, इनका पालन करता है तो संकारक ए रैखिक संकारक के रैखिक संकारक कहलाता है, ठीक है ना, संकारक के रैखिक संकारक कहलाता है। ये जो दोनों दो जो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को हम एक इक्वेशन में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, कैसे, इनको हम एक इक्वेशन में भी लिख सकते हैं, या करके लिख लो, या ठीक है ना, ऐसे कि ए, या आप भूल जाओगे, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, उपरोक्त समीकरणों को संयुक्त रूप से निम्न प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है ना। ये जो समीकरण है इनको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ए ऑपरेटर है, ठीक है ना, और ये जो C1 साई 1 प्रत्येक फंक्शन के साथ आप ये जो कांस्टेंट है, ये जो यहाँ ये जो C है ये स्थिरांक है, याद रखना, ठीक है ना, प्लस C2 साई इक्वल टू, तो ये C1 ए साई 1 प्लस C2 ए साई 2, ठीक है ना, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये जो ए ऑपरेटर है, यहाँ पे ए ऑपरेटर क्या कहलाता है, रैखिक ऑपरेटर कहलाता है, लीनियर ऑपरेटर कहलाता है, ठीक है ना। इसके जो उदाहरण है, वो ये जो x के है, p है,
दिख रहा है ना, आदि ये रैखिक संकारक है। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा, ये एग्जाम्पल लिखा है एक्स टी डेल और डेल स्क्वायर, ठीक ना, आदि। ये तो दो चार एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, ठीक ना, ये सारे के सारे क्या है, रैखिक संकारक है, ये लिखा है यहाँ पे। ओके, अब हम रैखिक संकारक की कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर ऑपरेटर, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि यदि ए व बी दो रैखिक संकारक है, ए व बी दो रैखिक संकारक है, ठीक है, तो ए प्लस बी व ए माइनस बी, ठीक है ना, मतलब कि रैखिक संकारकों ए और बी का योग व बाकी माइनस सब्ट्रैक्शन, ऐड में सब्ट्रैक्शन, बी रैखिक संकारक होंगे, अर्थात ए प्लस बी साई इक्वल टू, ठीक है ना, ए प्लस माइनस बी साई इक्वल टू ए साई प्लस माइनस बी साई, ठीक है ना। दूसरी प्रॉपर्टी, रैखिक संकारकों, जो संकारक है, रैखिक संकारकों का योग, रैखिक संकारकों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, ठीक है ना। रैखिक संकारकों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, क्रम विनिमय कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है ना, कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है, अर्थात ए प्लस बी, ये दो ए और बी दोनों रैखिक संकारक है, ए प्लस बी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्रम विनिमय, अर्थात क्रम का विनिमय कर सकते हैं हम, यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं बी प्लस ए साई, ठीक है ना, इसको हम यहाँ पे प्रूफ भी कर सकते हैं, ये प्रूफ करने की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। तीसरा, जो रैखिक संकारक है, रैखिक संकारक सहचार्य नियम, एसोसिएटिव लॉ, सहचार्य नियम का पालन करते हैं, अर्थात ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए, ठीक है ना। सहचार्य नियम क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ओके। तो दिस इज एसोसिएटिव लॉ ऑफ लीनियर ऑपरेटर, ठीक है। और देखिए, सॉरी इनको हटा दो,
गुणात्मक संकारक, ये ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव संकारक। तो गुणात्मक संकारक कौन से होते हैं? यदि, ठीक है ना, गुणात्मक संकारक कौन से होते हैं कि यदि दो या दो से अधिक संकारकों को किसी फलन पर निरंतर लगाया जाए तो उसे गुणात्मक संकारक कहते हैं। अर्थात मतलब दो या दो से अधिक जो संकारक हो, ठीक है ना, इनको किसी फलन के ऊपर कोई भी फंक्शन ले लीजिएगा एक साइन, उसके ऊपर यदि नियंत्रण लगाया जाए तो उस संकारक को हम क्या बोलते हैं? गुणात्मक संकारक कहते हैं। अर्थात यहाँ पे ए और बी दो संकारक, ये जो साई फलन है, इस साई फलन के ऊपर पहले बी को लगा रहे हैं फिर ए को लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो और भी हो सकता है सी डी ई एफ, ठीक है ना, जितने भी आप चाहो लगा सकते हो। तो हम यहाँ पे दो ऑपरेटर ले रहे हैं, दो रेखीय ऑपरेटर हैं ये दोनों अलग अलग। तो अब हमने यहाँ पे बी को पहले बी को लगाया फिर ए को लगाया, तो ये जो मिला यहाँ पे हमको, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि पहले साइन के ऊपर बी को लगाया और फिर इससे जो रिजल्ट प्राप्त हुआ, इससे जो नया फंक्शन प्राप्त हुआ, उसके ऊपर हमने ए को रिप्रेजेंट किया, ठीक है। जिससे यहाँ पे जो ए और बी जो है, इसको हम एक नए ऑपरेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ए और बी जो ये ऑपरेटर है, इसको हम एक नए ऑपरेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? गुणात्मक संकारक, ठीक है, गुणात्मक संकारक। और ये जो गुणात्मक संकारक है, ये यहाँ पे देखिए स्टार लगा के ये ध्यान रखना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि जो रेखिक संकारकों का ये जो गुणात्मक संकारक है, ठीक है ना, ये क्रम विनिमय का पालन नहीं करते हैं, ठीक है ना। ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, अर्थात यहाँ पे देखिए क्रम विनिमय हो रहा है, गुणात्मक क्रम विनिमय हो रहा है, ये क्या बोलना चाह रहा है? अर्थात जो गुणात्मक संकारक है, गुणात्मक संकारक क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते हैं, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते हैं, ठीक है। शायद ये यहाँ तक तो समझ में आ गए होंगे आपको, ओके। तो इसमें इतना ही, और इससे आगे हम अब बात करेंगे आगे हर्मिटियन संकारक क्या होते हैं, ठीक है, संलग्न एडजॉइंट संकारक क्या होते हैं, ठीक है ना, हर्मिटियन संकारकों की और जो एडजॉइंट ऑपरेटर है उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही।